आज हम ना अतीत की एक ऐसी कहानी पर नजर डाल रहे हैं जो सुनने में थोड़ी दर्दनाक है पर बहुत जरूरी भी है। हाँ। ये कहानी है झारखंड के पाकुड़ जिले के एक संथाल लड़के की, काली मुर्मू। और कैसे मतलब एक बिल्कुल आम सा दिन उसकी जिंदगी का शायद सबसे भयानक दिन बन गया। सोचकर ही अजीब लगता है ना? सोचिए, एक लड़का है हाथ में अपना धनुष बाण लिए हुए, जंगल जा रहा है शायद फल तोड़ने, और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। हाँ, और ये जो पूरी कहानी है इसका जिक्र हमें एक दस्तावेज में मिलता है, मजदूरों का अपहरण करने वाले अराकट्टी। अच्छा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि उस दौर में ये जो मजदूरों का अपहरण होता था ये कितना भयानक था। ये अरकट्टी या कुली कैचर, मतलब मजदूरों को पकड़ने वाले लोग, कुली कैचर, हाँ, ये कैसे काम करते थे। काली मुर्मू की कहानी के जरिए हम इसी सिस्टम को थोड़ा समझेंगे। ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये उस पूरे क्या कहते हैं तंत्र की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हुआ ये सब? वो दिन कैसा था जब काली के साथ ये हुआ? वो, जैसा कि पता चलता है, काली रोज की तरह ही जंगल की तरफ जा रहा था, शायद कुछ फल या कंदमूल लेने। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। घात लगा के बैठे थे मतलब? हाँ बिल्कुल, 3 लोग थे। जैसे ही वो जंगल में थोड़ा अंदर गया, बस उन्होंने उसे दबोच लिया। ओह! कोई मौका ही नहीं दिया। उसका मुंह बंद कर दिया, हाथ बांध दिए और कमर में एक रस्सी बांध दी। मतलब पलक झपकते ही उसकी आजादी खत्म। सिर्फ 3 लोग? ये तो बड़े हिम्मत का काम लगता है, अकेले लड़के को ऐसे पकड़ना। देखिए, यहीं पर बात थोड़ी और खुलती है। वो सिर्फ 3 अकेले लोग नहीं थे। अच्छा? जैसा दस्तावेज बताता है, थोड़ी दूर जब उसे ले जाया गया तो काली ने देखा कि वहां एक ढकी हुई बैलगाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी के चारों तरफ हथियारबंद लोग थे। हथियारबंद? ओहो! हाँ, ये थे वो असली कुली कैचर या अरकट्टी। यहीं से ये बात साफ होती है कि ये कोई अचानक से हुआ छोटा मोटा अपराध नहीं था। ये एक पूरा प्लान था, एक सिस्टम था। तो ये लोग, ये अरकट्टी, ये करते क्या थे? मतलब क्यों पकड़ रहे थे काली जैसे लड़कों को और कहाँ ले जा रहे थे? इसका सीधा ताल्लुक है उस जमाने की जरूरत से, खासकर असम के जो चाय बागान थे ना, हाँ, चाय बागान सुना है। वहां पर मजदूरों की जबरदस्त मांग थी। बागान फैल रहे थे और उन्हें चलाने के लिए सस्ते मजदूर चाहिए थे, बहुत सारे। तो ये लोग, ये अरकट्टी, मजदूरों को सप्लाई करते थे? हाँ बिल्कुल, लेकिन सप्लाई का तरीका बहुत ही अमानवीय था। ये लोग गांव से, जंगलों से काली जैसे लोगों को या तो बहला फुसला कर या फिर सीधे सीधे अपहरण करके ले जाते थे। अपहरण करके? हाँ, और फिर उन्हें दूर असम भेज दिया जाता था, इन्हीं चाय बागानों में काम करने के लिए, बंधुआ मजदूर की तरह। काली का सफर पाकुड़ से असम, ये तो बहुत दूर है। कितना मुश्किल रहा होगा ये? बहुत ज्यादा। दस्तावेज में जिक्र है कि उसे पाकुड़ से असम के चाबुआ ले जाया गया। ये करीब करीब आप मान लीजिए 1250 किलोमीटर का सफर है। 1250 किलोमीटर बंधे हुए? हाँ, सोचिए क्या हालत हुई होगी। पैदल, शायद बैलगाड़ी में ठूसकर, जंगलों, पहाड़ों, नदियों को पार करते हुए। पता नहीं खाने को क्या मिलता होगा, कैसा बर्ताव होता होगा। ये सफर ही अपने आप में एक भयानक सजा रही होगी। और जब वो चाबुआ पहुंचा असम में, तो वहां क्या था? क्या वो अकेला था, इस तरह लाया गया? चाबुआ पहुंचा तो वो जगह उसके लिए बिल्कुल नहीं थी, एक अनजान दुनिया। लेकिन उसे हैरानी भी हुई। हैरानी क्यों? क्योंकि उसने वहां देखा कि उसके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। आदिवासी पुरुष, महिलाएं, जो दुमका, पाकुड़, रामगढ़, राजमहल, गिरिडीह, हजारीबाग, मतलब झारखंड के अलग अलग इलाकों से लाए गए थे। हो, मतलब ये बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, इससे साफ पता चलता है कि ये कोई एक दो घटना नहीं थी। ये एक पूरा रैकेट था, एक सिस्टम बना हुआ था लोगों को पकड़ कर लाने का। हाल परगना में आजाद पैदा हुए थे, हाँ, स्वतः। वो सब अब असम के चाय बागानों में बंधुआ मजदूर बनने वाले थे। बिल्कुल, यही तो सबसे दुखद बात है। वो लोग जो अपनी जमीन पर, अपने जंगल में आजाद घूमते थे, जिनकी अपनी पहचान थी, वो असम पहुंचकर साहिबों और सरदारों के नीचे खटने वाले बेबस मजदूर बन गए। उनकी पूरी जिंदगी बदल दी गई है। सब कुछ छीन लिया गया, आजादी, पहचान, घर, सब। ये जो बदलाव था ना, एक स्वतंत्र इंसान से बंधुआ मजदूर बनने तक का, ये उस समय की कठोर सच्चाई को दिखाता है, कैसे आर्थिक जरूरतों के लिए इंसानों का शोषण होता था। तो अगर हम इसे समेटें तो काली मुर्मू की कहानी सिर्फ एक अकेले लड़के के अपहरण की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस पूरे संगठित सिस्टम का एक चेहरा है जिसके तहत झारखंड और आसपास के आदिवासी इलाकों से लोगों को जबरदस्ती उठाकर दूर चाय बागानों में काम करने भेज दिया जाता था। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कैसे, मतलब आर्थिक जरूरतों के आगे
इंसानी जिंदगी, उसकी गरिमा, उसकी आज़ादी कोई मायने ही नहीं रखती थी। सही बात है। कैसे वो लोग जो आज़ाद पैदा हुए थे, उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ ताकत के बल पर श्रमिक बना दिया गया? ये उस समय के समाज पर भी सवाल उठाता है कि कैसे कुछ लोगों के मुनाफे के लिए दूसरों का इतना भयंकर शोषण होने दिया गया। ये सिर्फ जिस्मानी मेहनत का शोषण नहीं था, ये तो रूह को तोड़ने वाली बात थी। वाकई ये सब सुनना और सोचना भी बहुत मुश्किल है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में जो ये जबरन मजदूरी हुई, लोगों को उनकी जगहों से हटाया गया, क्या इसके कुछ असर या ऐसी चीजें किसी और रूप में आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं? ये एक जरूरी सवाल है। शायद ये हमें अपने आसपास और ध्यान से देखने की जरूरत बताता है।